अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर गुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी कर लें और सदका जारिया समझ कर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। तो आज का जो टॉपिक है वो वीवर्स है, ये आप पिक्चर पर स्क्रीन पर ये पिक्चर अपना मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ठीक है। ये 3 पिक्चरें हैं, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। ये है, हेडिंग है स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लेटेड ट्राउज़र, ठीक है। ये प्लेटेड भी है और प्लेटलेस के लिए भी ये जो है इसको हम कहते हैं अपना, जो हमारी टेलरिंग की लैंग्वेज है इसमें हम इसको खर्चा कहते हैं, ठीक है। पैंट का खर्चा, ठीक है। इंग्लिश में इसको पैंट को ट्राउज़र कहते हैं। तो ये पैंट का खर्चा या पार्ट्स कह लें, स्मॉल पार्ट्स जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के हमें एक्स्ट्रा काटने पड़ते हैं, ठीक है। ये फ्लाई है, ठीक है। ये हमें पैंट की फ्लाई जिप के नीचे ये पट्टी लगानी एक पड़ती है। ये पट्टी लगाकर इसके ऊपर हमें एक फ्यूज़िंग पेपर भी चिपकाते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद जो आगे बनने का मरहला होगा फिर वो बताऊंगा। एक साइड पे इसकी ओवरलॉक वगैरह भी होती है, ठीक है। ये इस तरह के पार्ट्स, ये यही है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स हैं, हमें 2, एक फेसिंग और एक उसके लिए फैब्रिक का पार्ट्स काटना पड़ता है, ठीक है। और ये है एक जाती, इसको हम टेलरिंग की लैंग्वेज में जाती कहते हैं, इंग्लिश में इसको फेसिंग कहते हैं, ठीक है। जो हम पॉकेट टर्न करके, ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पर इसके पॉकेट का मुंह बन जाता है, ठीक है। उसके नीचे जो कपड़ा बना लगा होता है वो ये होता है ताकि और इसके नीचे मजीद इसकी थैली एक लगी होती है, ठीक है। वो कॉटन की या किसी दूसरे कपड़े की हम लगाते हैं, तो वो किसी भी कलर में हो सकती है। तो हमने पैंट के कलर का ये पीस काटना होता है, ठीक है। इसको हम फेसिंग कहते हैं। तो इसी तरह ये वो नाजरीन फ्रंट पॉकेट की फेसिंग थी और फ्लाई थी, ये बैक पॉकेट की फेसिंग है और ये उसमें एक बोन लगती है, ठीक है। बोन पॉकेट हम जिसको कहते हैं। मैं फिर मज़ीद दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो मैं एक्चुअली फिर आपको किसी दिन प्रैक्टिकली जो है ना मशीन पर इसकी सिलाई करके इसको आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। ये इतने इतने पार्ट्स आपने मेन पैंट के जो है ना पार्ट्स आपने कटिंग कर लेने हैं, ठीक है। ये फेसिंग आ जाएगी, ये बोन आ जाएगी, सिंगल बोन भी लगती है और डबल बोन भी लगती है और उस पर फ्लॉप भी लगता है जो बैक पॉकेट होती है, ठीक है। अब मैं इसका तारुफ करवा दूं आपके साथ कि पिक्चर 1 पे जो है ये हमने जो इससे पहले पिछली वीडियो में फ्रंट हमने ट्रेसिंग करके दिखाई थी, ठीक है, उसकी ड्राइंग। तो ये फ्रंट जब आपने कटिंग करनी है तो ये वही जो मैंने आपको अभी जो पार्ट्स दिखाया है ये फ्लाई का, ये वाली ये फ्लाई, ठीक है। ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये आपको शक्ल से नुमाया हो रहा होगा, ये फेसिंग पार्ट है, ठीक है। और वो जो जाती है ये जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये निशान एक लगा हुआ साइड पॉकेट का। ये क्रॉस पॉकेट होती है और साइड पॉकेट यूं होती है, ठीक है। साइड पॉकेट में भी हम इसको यूज़ करते हैं मेन फैब्रिक, और क्रॉस पॉकेट में भी इसको फेसिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पैंट की इसी शेप के मुताबिक कटिंग होती है, ठीक है। तो ये क्रॉस पॉकेट मैंने इसमें ड्राइंग की है और ये भी क्रॉस पॉकेट, ये साइड पॉकेट के लिए साइड पे पॉकेट का मुंह बनाना पड़ता है। तो ये अब मैं इसकी तफसील थोड़ी सी इसमें आपको बताता हूँ। जैसा कि नाजरीन आप ये 3 पिक्चरें देख रहे हैं, मैं ज़रा को कैमरे पे फोकस करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर, फिर थर्ड पिक्चर जो होगी, ठीक है, ताकि इसमें मैं कुछ आपको इसका फोकस सही होगा तो कुछ चीज़ें नुमायाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं इसको फोकस करने लगा हूँ स्क्रीन से, ये 2 चीज़ें एक साइड पे हो जाएंगी, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये तीनों समझ लग जाएगी। ये तीनों पे मैंने आज ये लेक्चर देना है। ये छोटे पार्ट्स होते हैं, इसके बगैर पैंट नहीं बन सकती। तो ये नाजरी मैंने फोकस कर लिया इसको, फ्रंट को, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक उस जानिब होता है, एक जानिब होता है जब हम पैंट पहनते हैं, ठीक है। जिप से उस जानिब एक दूसरा पार्ट होता है, तो लेकिन ये सेम पार्ट यही होता है, ठीक है। सिर्फ हम जिप लगाने में उसका थोड़ा सा फर्क आता है। तो फ्लाई वाली साइड यही होती है, ठीक है। तो दूसरी साइड भी आप सेम साइड ही समझें। तो ये नाजरीन है ये क्रॉस पॉकेट, ठीक हो गया। ये अब मैं उसी मेथड के मुताबिक आपको बताऊंगा। जो इसका मेथड है आप नोटबुक में नोट कर लें और ये पिक्चर भी आप नोट कर लें। इस शक्ल में सबसे पहले ए से बी
ठीक है। ये ए है और ये बी है। ये आपने 5 सेंटी मार्क करना है, ए से बी तक आपने 5 सेंटी मार्क करना है। फिर आपने पॉकेट को क्रॉस करने के लिए मार्क कर लेना है। क्रॉस करने के लिए इसको मार्क कर लेना बी से सी। ये बी है, बी से आपने सी पे आना है तकरीबन 19 सेंटी। ठीक है, ये सी पे आपने ये मार्क कर लेना है। साइड सीम की तरफ 19 सेंटीमीटर आपने बी से सी की जानिब आके ये क्रॉस निशान लगाना। ठीक है, ये आधी इंच उस तरफ रहना है आपने। उसके बाद सी से डी की जानिब जाना है। ये सी है और ये डी है। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, पहले हम इस तरह बी से सी की तरफ आए हैं, अब सी से हमने डी की तरफ जाना है। ये डी है। ठीक है, ये डी है, यहाँ पे आपने मार्क करना है क्योंकि ये पॉकेट का हम मुंह कहते हैं टेलरिंग ज़ुबान में। ठीक है, ये इंग्लिश में इसको पॉकेट ओपनिंग कहते हैं। ये 19 सेंटीमीटर आपने ये मार्क कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हम ठोका लगा देते हैं, उसको बार टेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, मशीन से, और ताकि पॉकेट में जब बार बार हम हाथ इन करते हैं तो ये पॉकेट अपनी जगह महफूज रहे, फटे ना। ठीक है, तो यहाँ पे बार टेकिंग करते हैं और यहाँ पर भी बार टेकिंग करते हैं। टेलरिंग की लैंग्वेज में इसको ठोका कहते हैं कि ठोका लगाना। अब आते हैं इसकी फेसिंग की जानिब। जो फेसिंग मैंने आपको पहले दिखाई थी, ठीक है, वो इस शक्ल में आपको, क्योंकि ये शक्ल है। ठीक है, ये फेसिंग की शक्ल है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, मजीद फिर दिखाया है। ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसका तरीकाकार है इसको कटिंग करने का। आपने बी से इस जानिब 3.5 सेंटी बढ़ा के रखना। ठीक है, बी से इस जानिब 3.5 सेंटी मजीद बढ़ाना है, बढ़ा लेना है। और यहाँ से हिप लाइन से 3 सेंटी नीचे की जानिब आना है आपने। ये अपना ये हमारी हिप लाइन है। ठीक है, हिप लाइन से हमने इस जानिब 6.5 सेंटीमीटर आना है। पहले मैंने 3 कहा था, सॉरी, ये ठीक है। हिप लाइन से 6.5 सेंटी आपने मजीद बढ़ा लेना है नीचे की जानिब। ठीक हो गया, 3.5 हमने बी से उस तरफ बढ़ाया, अब हिप लाइन से 6.5 सेंटी अपने बढ़ाया। ठीक है, अब इसको जो है आपने सी से C1 तक 3 सेंटी या 4 सेंटी आप इधर रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह रख कर फिर आपने इस जो फेसिंग की शेप है वो कर लेनी, हल्की सी इसको इधर गुलाई कर देनी। गुलाई करके फिर आपने ये सीधी मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी फेसिंग, ये फेसिंग चौरस भी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गुलाई ज़रा खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो ये आपने ये गुलाई कंप्लीट करके ये फेसिंग की कटिंग कर लेनी है। अब जो साइड पॉकेट है, ठीक है, हम पॉकेट भी कहते हैं और इसको बैग भी कहते हैं। ठीक है, थैली यानी कि, और हम जो नॉर्मली जो टेलरिंग ज़बान में यूज़ करते हैं इसको थैली ही करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो जितनी ज़बानें इसकी यूज़ होती है मैंने आपको बता दी। थैली भी कहते हैं, बैग भी कहते हैं। ठीक है, और इसको आपने जो है ये M3 से जो है ना, M3 से 1.5 इंच इस तरफ अपना अंदर की तरफ आना। ठीक है, अंदर की तरफ आना। ये डबल पीस होगा, यहाँ पे फोल्डिंग आएगी। ठीक है, ये डबल पीस है, यहाँ से पीस यूँ खोल के इधर चला जाएगा, यानी आपने ये डबल पीस यहाँ से फोल्ड करके इतना चौड़ा रखना है कि M3 से 1.5 सेंटी अंदर की जानिब आए। ठीक है, और M1 से 1.5 सेंटी बाहर की जानिब निकले। ठीक हो गया, फिर इसको हमने ये इस तरह की एक स्क्वायर लाइन दे देनी है। ये फोल्डिंग लाइन है, याद रहे, ये बोलना नहीं है, फोल्डिंग लाइन है। ठीक है, अगर ये फोल्डिंग लाइन ना भी हुई तो चलो आप यहाँ पे सिलाई लगाकर इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन ये फोल्डिंग रहे तो बेस्ट है। ठीक है, और ये थैली को यहाँ से यहाँ तक आपने कटिंग करनी है। यहाँ पे हल्की सी शेप दे देनी है, 3 सेंटी ऊपर रख के हल्की सी गुलाई दे देनी है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ बनाई जाती है ना, उसको खूबसूरत भी किया जाता है और थोड़ा सा हैंड या हाथ के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ठीक है, और ये पहले तो मैंने ये बताया था ना आपको, M1 से 1.5 सेंटी उस जानिब और M1 से 8 सेंटी नीचे की जानिब आना। ठीक है, ये स्क्वायर लगाने के लिए। ओके हो गया, M1 से 8 सेंटी नीचे की जानिब, M1 से 1.5 सेंटी उस जानिब। ठीक है, और M3 से 1.5 सेंटी इस जानिब। तो ये सीधी एक लाइन यूं लग जाएगी और ये यूं आ जाएगी। तो ये नाजरीन, अब ये पॉकेट की जो पॉकेट बैग है या पॉकेट की थैली है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और जो पॉकेट की फेसिंग थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये डबल पार्ट होंगे। ठीक है, 2, क्योंकि फ्रंट आपको पता है ना, फ्रंट के ये 2 पार्ट है। एक्चुअली ट्राउज़र या पैंट के 4 पार्ट्स होते हैं टोटली। ठीक है, 2 फ्रंट में होते हैं, 2 बैक में होते हैं। तो ये हमने एक पार्ट को ड्राइंग किया और बताया, तो सेम यही चीज़ आपने दूसरी साइड के लिए भी कटिंग करनी है। ठीक हो गया, तो ये बता दिया मैंने, वाज़ह कर दिया। ये डबल
दो पॉकेट, एक तो ये वैसी फोल्ड होगा, ठीक है, ये दो थैलियां आपने काटनी है, दो जातियां आपने काटनी है फेसिंग। ओके, उसके बाद नाज़रीन फ्रंट फ्लाई का, ये फ्रंट फ्लाई है, इस जाने हम पढ़ते हैं। ये फ्रंट फ्लाई का जो कट मार्क है वो है हिप से 2.5 सेंटी हमने नीचे की जानब जाना, ठीक है। ये हिप लाइन है हमारी जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इससे 2.5 सेंटी आपने इस जानिब आना, फिर ये कट हमारा निशान होगा, ठीक है। और इससे आपने फ्लाई को मज़ीद जो है 2.5 सेंटी आपने बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो तैयारी होगी जिप की, ठीक है। ये कट मार्क हम इसको कहते हैं। ये आपने हिप लाइन से 2.5 सेंटीमीटर इस जानिब, फिर मज़ीद इस फेसिंग को लंबा इससे हमने काटना 2.5 सेंटी, ठीक है। टोटल इसका 5 सेंटी बन जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हिप लाइन से 2.5 सेंटी आपने यहाँ पे कट मार के एक चाक से निशान लगा लेना है, ठीक है। लेकिन फ्लाई जो है मजीद उससे 2.5 सेंटी आगे बढ़ाकर हमने कटिंग करनी है, ठीक है। तो हिप लाइन से अगर हम देखेंगे तो ये 5 सेंटी बड़ी होगी फ्लाई जो है, उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। और फिर इसको मजीद शेप देने के लिए इस तरफ भी आपने 2.5 सेंटी या 2.25 सेंटी इस जानिब आ जाना है। और इसकी फ्लाई की चौड़ाई जो है ये 5.3 सेंटी है, ठीक है। 5.3 सेंटी यहाँ से यहाँ यूँ जाएंगे और फिर इसकी गुलाई को हम इसकी शेप को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो ये खूबसूरत शक्ल में आपके ये फ्लाई की एक शक्ल बन जाएगी, ठीक हो गया। इस पीस को फिर हम इसके साथ ज्वाइंट करते हैं, जो कि मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं आपको मज़ीद अगली वीडियोज़ में जो जिसमें स्टिचिंग का अपना की वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बना कर लगा कर दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइंग है। उसमें अगर फैब्रिक पे मैं ड्राइंग करूंगा तो आपको ड्राइंग बिल्कुल वाजिया नज़र नहीं आएगी। इसमें आपको मैं सिर्फ पहले ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर जब मैं फैब्रिक पे समझाऊंगा तो आपके माइंड में आ जाएगा भाई कौन सी लाइन में कहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि उस पर ज़्यादा वाजिया नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि कैमरा ज़रा दूर होता है और हमारा पार्ट्स काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये क्लोज मैं पिक्चरें बनाकर आपको आपके सामने ना इसकी ड्राइंग करके, तो ये ड्राइंग रख के इनकी ड्राइंग पूरे मेथड के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद मैं आपको बैक पॉकेट की तरफ लेकर चलूँगा, ठीक है। इसमें मज़ीद आपने ये कुछ अपना लिखना है, तो ये लिखने नंबर 1 पे है साइड पॉकेट पोजीशन, नंबर 2 पे है साइड पॉकेट फेसिंग, नंबर 3 है साइड पॉकेट बैग, नंबर 4 है सिंगल फ्लाई, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको बताई हैं मैंने इसमें। तो नाजरीन ये है पिक्चर 2 और बैक पॉकेट की साइड है, ठीक है। ये बैक है, पैंट की बैक साइड है, ठीक हो गया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बैक का पार्ट बनाने का तरीकाकार बताया था, ठीक है। अब उसमें मज़ीद जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं यानी कि स्टिचिंग के टाइम, लेकिन उसके लिए कुछ छोटे पार्ट्स भी कटिंग करने होते हैं, ठीक है। उसकी ड्राइंग आपको बता रहा हूँ। तो इसमें इस शक्ल में हिप पॉकेट या बैक पॉकेट की पोजीशन को साइड सेम से 4.5 सेंटी और वेस्ट लाइन से 7.5 सेंटी, ठीक है। इस जानिब से 4.5 सेंटीमीटर और इस लाइन से 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने ये मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपने यहाँ से जो ये 4.5 पे आपने मार्क किया, यहाँ से आपने 14 सेंटीमीटर इस जाने बढ़ना है। ये पॉकेट ओपनिंग होगी यानी पॉकेट का मुंह होगा, ठीक है। 14 सेंटी पॉकेट का मुंह, पॉकेट ओपनिंग। इसके बाद नाज़रीन हम पॉकेट के सेंटर में, ये पॉकेट का सेंटर बनेगा ये वाला, ठीक है। 14 सेंटी का 7 सेंटी बनेगा। इसमें से हमने एक सीधी लाइन अपना ये वेस्ट वाली साइड पे लगा लेनी है, ठीक है। लगाकर आपने एक सेंटी इधर 1 सेंटी इधर, यानी ये 2 सेंटी की हमने डाट डालनी है, ठीक है। प्लेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में डाट कहते हैं, ये अपने यहाँ तक डाट डाल देनी है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी यूं हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये कमर की शेप देने के लिए है और ये हिप वाली साइड से जगह थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर हम इसको इस्त्री वगैरह से बैठाते हैं। तो ये मज़ीद इसकी डिटेल मैं अगली वीडियोस में भी बताऊंगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं आपके जहन में आप सोचते ना रह जाएं, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर जो मैं इसमें बता रहा हूँ कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसका मतलब है कि वो अगला मरहला है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं ये मरहला बता रहा हूँ आपको। इसमें नाजरीन याद रखें कि अगर पतलून में आपने डाट डालनी रखना हो तो इसका कुल अलाउंस जो है ना 2 सेंटी होता है, ठीक है। ये 2 सेंटी अगर एक डाट डालनी है, एक प्लेट डालनी है, और अगर आपने 2 प्लेट डालनी है, बाद में हमें 2 भी डालनी पड़ती है ये इस जगहों पर, ठीक है। तो इसका मार्जिन 3 सेंटी यानी 1.5 सेंटी की डाट डलेगी। ये 1 सेंटी की डल रही है, वो 1.5 सेंटी की डलेगी, ठीक है।
1.5 सेंटी इधर, 1.5 सेंटी इधर, क्योंकि इसमें इसकी कमर यकीनन ज़्यादा छोटी होगी और हिप बड़ी होगी। हिप की निस्बत कमर छोटी होगी, जिसमें हमें डाट डाल के डाट से कंट्रोल करना पड़ता है, इसको संभालना पड़ता है, इसकी शेप को सही करना पड़ता है। ठीक है, इसमें मैं फिर आपसे ये रिपीट कर रहा हूँ कि जिस बंदे की कमर का फ़र्क, ये लेडीज़ भी पैंटें पहनती हैं, ठीक है, लेडीज़ या पैंट जो भी है, जिस हमें तो बॉडी मेजरमेंट से होता है कि अगर इनकी जो है अपना हिप में और कमर में 18 या 20 सेंटी का फ़र्क हो, तो हम पैटर्न को या इसकी कटिंग को दुरुस्त करने के लिए, ठीक है, इसको खूबसूरत भी करने के लिए और इसको संभालने के लिए, यानी कि ये ऐसे नहीं बन जाती, इसको हमें संभालना पड़ता है, यही हमारी मास्टरी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसके 2 डार्ट्स डालेंगे। ठीक है, 2 डार्ट्स डालने का मतलब या 1 डार्ट्स डालने का मतलब इसको बैलेंस करते हैं उसकी बॉडी के मुताबिक। ठीक हो गया, तब जाके ये चीज़, ये गारमेंट्स उसकी बॉडी पर खूबसूरत लगेगी। ये डार्ट की जो लाइन होती है एक्चुअली ये तिरछी होती है। ठीक है, इसमें जो इसको जब हम डार्ट डालते हैं तो फिर फैब्रिक जो है इसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसको दुरुस्त रखने के लिए इसके हम शेप जो है ना, हम यहाँ से ये देखें कि ये मैंने जो मेन हमारी लाइन थी ना, कमर की लाइन, उससे थोड़ा सा इसको आधी सेंटी या 1 सेंटी, आधी सेंटी लगा लें, आधी सेंटी ऊपर की जानिब अपने हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से ये शेप देनी है। ये सीधी लाइन तो एक है, मेन बेसिक है। ठीक है, लेकिन डार्ट डालने के लिए हम इसको थोड़ा सा आधी सेंटी ऊपर की जानिब ले जाएंगे। जब ये हम डार्ट डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर यही चीज़, ये कपड़ा नीचे की जानिब हो जाएगा, ये कट सा बन जाता है। तो कपड़े को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा के हमने कटिंग करनी है। जब हमने ये डार्ट डालनी है तो ये कपड़ा फिर बिल्कुल यूँ सीधा हो जाएगा। जिस कदर जो ये अलाउंस है, जिस कदर भी ज़्यादा अलाउंस की डाट होगी, उसी मुनासबत से ये अलाउंस हम ज़्यादा रखते जाते हैं। ठीक है, लेकिन मर्दाना पतलून में, पैंट में ये अलाउंस ज़्यादा से ज़्यादा 0.8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अलबत्ता जनाना या लेडीज़ ब्लाउज़ में चूँकि डाट के अलाउंस फिटिंग दुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए 3 या 4 सेंटी तक हम रखते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर ये अलाउंस 1 सेंटी से लेकर 1.5 सेंटी तक भी रखा जाता है। अब हम नाजरीन, आप ये भी नोट कर लें। ठीक है, नंबर 1 पे है बैक पॉकेट पोजीशन, इसकी पोजीशन आपको बताइए। ठीक है, नंबर 2 पे है बैक पॉकेट जेटिंग। ठीक है, ये जाती है, ये उसकी जाती है, इसकी भी मैं डिटेल बताता हूँ। और नंबर 3 पे है बैक पॉकेट फेसिंग। ठीक हो गया। अब क्या है कि ये चीज़ें तो हमने कर ली, ये है अपना, इसको जाती कहते हैं हमारी जो टेलरिंग की ज़ुबान में है। ठीक है, इंग्लिश में जेटिंग कहते हैं। ये आपने 14 सेंटी से 3.5 सेंटी बढ़ा के रखना, यानी टोटल अगर 14 सेंटी मुंह रखा है इसका पॉकेट का मुंह, तो हमने इसको 3.5 सेंटी उससे बढ़ाकर रखना, यानी 17.5 सेंटी या 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रखनी है जाती की। ठीक है, जाती मेन फैब्रिक, जो मेन हमारा कपड़ा होगा पैंट का, उसी कपड़े में से कटेगी। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर होगा और ये स्क्वायर में आप इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बैक पॉकेट की फेसिंग। ये जाती जो थी, इससे हम बोन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और ये फेसिंग आ जाती है। ठीक है, ये बैक पॉकेट की फेसिंग है। ये भी हम नीचे, यानी मुंह बनाने के बाद, पॉकेट का मुंह बनाने के बाद इसको नीचे रखते हैं, जिस तरह हमने साइड पॉकेट की फेसिंग बनाई थी। ठीक है, ये भी उसी साइज के मुताबिक आप इसकी कटिंग कर लें, सेम एक ही हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये 14 जमा 2.5 सेंटी बराबर है 16.5 सेंटी इसकी लंबाई है। ठीक है, और अगर एक जितनी भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इतनी लंबी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, 14 सेंटी से बढ़ा के, 14 सेंटी से काम नहीं करना आपने। तो इसके बाद अब इसकी थैली लगेगी, फ्रंट की थैली मैंने आपको बता दी थी, यानी कि ये बैक पॉकेट की थैली जिसको कहते हैं, बैग भी कहते हैं। अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने लगा हूँ, इसका फोकस मैं दूसरी तरफ करने लगा हूँ। ये नाजरीन बैक पॉकेट की थैली है। ठीक है, उसका बैग कहते हैं। ये नाजरीन आपने जो पॉकेट का मुंह हमारा होगा, ठीक है, पॉकेट की ओपनिंग, उसका माउथ, उसका मुंह 14 सेंटी है। 14 सेंटी से आपने 4.5 सेंटी बढ़ाकर रखना था। इसका जो फार्मूला है 14 जमा 4.5 सेंटी प्लस इक्वल 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 18.5 सेंटीमीटर ये हमने रखना ही है पॉकेट की थैली की चौड़ाई। ठीक है, अब इसकी लंबाई की जानिब आते हैं। लंबाई यूँ आपको मैं मार्जिन मेथड के हिसाब से बताता हूँ कि 6 सेंटी हमारी थोड़े अंदर एक एक्स्ट्रा जाएगी। उसके बाद ये 17 सेंटी पे ये फोल्ड हो जाएगा, ये कपड़ा यूँ फोल्ड हो जाएगा।
तो जब फोल्ड हो जाएगा तो ये भी हमें हिस्सा जो 17 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा, और ये हिस्सा हमने 9 सेंटी रखना है। ये 6 सेंटी है, ये 9 सेंटी है, ये टर्न हो जाएगा यूं, ठीक है, पॉकेट की थैली के लिए। तो टोटल इसका तकरीबन 49 सेंटीमीटर इसकी लंबाई जो लेंथ बनती है, ठीक है, और 18.5 सेंटी इसकी चौड़ाई बनती है। ये बन जाएगा बैक पॉकेट बैग। ओके, ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा और साइडों में सिलाई लग जाएगी और इसमें पर्स वगैरह कोई इजी रख सकता है। ये चीज़ हमारी बैक पॉकेट की जो है, अपना बैक पॉकेट का मुंह जो है उसके साथ अटैच करते हैं हम। ठीक हो गया, तो ये थैली भी कंप्लीट हो गई। इस तरह ये जो बैक पार्ट्स मैंने ट्राउज़र के बैक पार्ट्स बताए हैं, ये प्लीट और प्लीटलेस दोनों के लिए ये यकसा है, एक जैसी ही है। ठीक है, तो इस तरह नाजरीन ये आज का मेरा जो है वो लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, ये मज़ीद अगर आपको इसको समझना तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप उसके मुताबिक भी इसकी पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, इसका ड्राफ्ट बना सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ लगी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट मैं मज़ीद आपको ये तो विदाउट प्लीट था ना, प्लीटलेस थी पैंट, हो सकता है प्लीटेड वाली अपना पैंट नेक्स्ट बताऊं। ठीक है, तो उसमें कुछ ममासलत होगी, लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि मैं उसमें प्लीट रखने का मार्जिन, प्लीट फ्रंट पे हम रखते हैं, वो लूज़ पैंट होती है, ये फिटिंग वाली पैंट होती है जो मैंने पीछे आपको 2 पार्ट्स में वीडियो बताई हैं। ठीक है, तो जो प्लीटेड होती है वो थोड़ी सी लूज़ होती है, उसको बैगी स्टाइल भी कहते हैं। तो वो स्टाइल मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा ताकि उसकी भी समझ लग जाए। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा नाजरीन, आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।